इस वाले स्मार्टफोन के अंदर MediaTek का नया फ्लैगशिप प्रोसेसर है। हमने इस फोन को ट्राई करा था और इस वाले प्रोसेसर ने हमको एक्चुअली काफी सरप्राइज करा। जिन लोगों को पता नहीं है, MediaTek काफी टाइम से प्रोसेसर्स बना रहा है। ये वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी है। 2 बिलियन से ज्यादा डिवाइसेस हैं, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, हर चीज के लिए MediaTek प्रोसेसर्स बना रहा है और अभी 33% का मार्केट शेयर है। बट सारे नंबर है भाई, सबको अगर हम साइड में करें, हम प्रोसेसर की बात करें, ये इस टाइम पे वर्ल्ड का वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोसेसर है। और जब हमने इसकी टेस्टिंग करी तो स्नैपड्रैगन के एकदम टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर 8 Gen 1 को काफी सारी चीजों में बीट कर रहा था। हम फर्स्ट करते करते तो देखो दुनिया चल रही। बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो वर्ल्ड की फर्स्ट है। ये वर्ल्ड का पहला 4 नैनोमीटर प्रोसेसर है। जो नहीं पता ये बहुत छोटा होता है इसका मतलब है कि भाई बैटरी बड़ी चली, परफॉर्मेंस दुनिया का पहला प्रोसेसर है जिसमें 320 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया जा सकता है। कैमरा हमारा 60 मेगापिक्सल का, यार क्या मजाक हो रहा है भाई। ये वाला 24 का हमारा, बट क्या करोगे। वर्ल्ड का पहला जिसमें ब्लूटूथ 5.3 है। वर्ल्ड का पहला जिसमें LPDDR5X रैम का सपोर्ट है। इस प्रोसेसर से एक बार में तीनों लेंस से 18 बिट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। भाई देखो, मैं एकदम सीधा बताता हूँ, अभी ऐसे फोन नहीं बने जो इस प्रोसेसर का यूज कर पाए, अभी ऐसे कैमरे नहीं बने जो इन शक्तियों का इस्तेमाल पूरा कर पाए। सब सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, बट स्टडीज जब तक ना अपने ऑप्टिमम लेवल पर परफॉर्म करें, भाई क्या कर रहे हैं ब्लूटूथ का, जब तक फाइल ही नहीं है भाई के पास, डाउनलोड करनी पड़ेगी ना। 7 Gbps हमारे वाईफाई की 1 Gbps स्पीड है। एक मूवी 1 सेकंड में डाउनलोड होती है और वो हमको लगता है बहुत तेज है। 7 Gbps मतलब गूगल वाले खुद आके अपना आशीर्वाद देके जाएंगे भाई। एक दो चीज और मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगी, रे ट्रेसिंग का सपोर्ट है। रे ट्रेसिंग जिन्होंने नहीं पता, मोबाइल में इतनी भी गेम में चलती है, मस्त चलती है ना, शैडो वैडो आ रही है सब बढ़िया। बट एक्चुअली जब कंप्यूटर पे आप खेलोगे तो ऐसे रियल लाइफ में जो शैडो वैडो दिखती है ना, उसी टाइप की शैडो गेम में भी दिखती है कंप्यूटर के अंदर। बैटरी का एक अंदाजा बताने के लिए, इस वाले स्मार्टफोन के अंदर 4500 mAh बैटरी है। ये मतलब डिसेंट बैटरी, फ्लैगशिप में इतनी आती है। बट एक चीज डिसेंट नहीं है कि इस बैटरी से कितना चलता है। यूजुअली इतनी बैटरी के साथ कोई नॉर्मल फोन होता है, फ्लैगशिप फोन, वो अपना चल जाता है 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, बड़ी मुश्किल से कोई चल जाते हैं। इसमें 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे देखने के लिए मिला। मैंने जितने भी फ्लैगशिप प्रोसेसर ट्राई करें, अभी तक ये सबसे ज्यादा बैटरी एफिशिएंट मुझे पर्सनली फील हुआ। अरे मेरे ख्याल से 4 नैनोमीटर वाला जो खेल खेला जा रहा है उसकी वजह से है। बट गेम चला के देखेंगे ना भाई, BGMI, एसफॉल्ट, पोकेमॉन, जेंशिन इम्पैक्ट, एपेक्स, टेकन, डोरेमोन, गॉडफादर, सब। गॉडफादर तो मूवी है, मूवी देख लेंगे यार, उसको भी गेम बना देंगे और एंड में हम रखेंगे गेमिंग कंपटीशन। लेट्स गो। सबसे पहले हम खेलेंगे एसफॉल्ट। ये भाई ये देखो ड्रिफ्टिंग क्या मजा आ रहा है। ये मैं ऐसे ही चलाता हूँ गाड़ी, रियल लाइफ में भी ऐसे ही चलाता हूँ भाई मैं। अभी ग्राफिक्स पर अगर देखो स्मूथ पे 90 FPS आ रहे हैं, जो काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि काफ़ी सारे फ्लैगशिप प्रोसेसर्स में भी नहीं आता। HDR पे एक्सट्रीम में खेल के देखते हैं भाई। मैं इसको एक्चुअली काफ़ी टाइम से खेल रहा हूँ, बट कहीं पे भी हीटिंग या फिर ऐसा कुछ भी मेरे को फील नहीं हुआ, जो एक्चुअली एक फ्लैगशिप प्रोसेसर के लिए काफ़ी बड़ी बात है। इवन काफ़ी कॉमन फ्लैगशिप फोन्स में भी ये दिक्कत आती है, बट भाई बिल्कुल हीट नहीं कर रहा और मैं एकदम फुल सेटिंग पे खेल रहा हूँ अभी। अब नेक्स्ट भाई हम खेलेंगे जेंशिन इम्पैक्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हो भाई, जेंशिन इम्पैक्ट खेल रहे हैं, 60 FPS के अराउंड आ रहा है। 60 FPS काफी हद तक कांस्टेंट आ रहे हैं, जैसे कि देख सकते उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। यहाँ पे शैडोज जो हैं, जो रिफ्लेक्शंस हैं, सारी चीजें काफी बढ़िया से आ रही है। बट भाई अब नेक्स्ट टीम की तरफ मूव करना पड़ेगा। एपेक्स लेजेंड्स भाई ओरिजिनल, मतलब भाई PC लेवल की जो सेटिंग्स है उस पर हम चला सकते हैं, बट ये नॉर्मल फ्रेम रेट पे चलेगा। तो हम चला लेंगे एक्सट्रीम HD पे, अल्ट्रा सेटिंग पे। देखो जब G1 एक्सट्रीम हो ना तो सेटिंग भी एक्सट्रीम होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा काफी ज्यादा स्मूथ चल रही थी, एकदम हाई सेटिंग्स पे। हमने इसकी वाईफाई के भी स्पीड को टेस्ट करके देखा और जैसे कि देख सकते हो ये MediaTek का 9000 लेफ्ट साइड में और ये है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 राइट साइड में। जैसे कि स्पीड में देख सकते हो भाई अच्छा खासा फर्क है और जो स्कोर्स में भी फर्क है, MediaTek काफी हद तक आगे फील होता है। ये वाला प्रोसेसर वीवो के इस X80 स्मार्टफोन के अंदर आ रहा है। इसमें जैसे कि देख सकते हो बैक साइड में एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है, एक 50 मेगापिक्सल का और बाकी दो अपने 12 मेगापिक्सल की। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल है, बट लाइक मेगापिक्सल जरूरी है जीवन में, जितना मेगा उतना पिक्सल। यहाँ पे लिखा है जाइस एक्चुअली एक कैमरा और लेंसेज की कंपनी और ये काफी तगड़े लेंसेज चश्मे से लेके हाई एंड कैमरास के लिए बनाते हैं। मेन लेंस की अगर बात करें तो एक्चुअल फोटो काफी बढ़िया आ रही थी भाई। डायनेमिक रेंज मतलब विंडो के बाहर का भी दिख रहा है, अंदर का भी दिख रहा है और वाइड में भाई सिमिलर पिक्चर्स है, मतलब लाइक अच्छा डिटेल आ जाता है, थोड़े कलर्स हैं, शार्पनेस अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। जूम करके पिक्चर्स लोग काफी डिटेल्स आती है। पोर्ट्रेट में एज डिटेक्शन भी अगर आप देखोगे मतलब लाइक एजेस बढ़िया है भाई, बाल और अपना हाथ पैर धो के ऐसा लग रहा है नहा के आया बंदा। जाइस के काफी सारे मोड्स भी हैं, सिनेमैटिक है, पार्टी, फ्लैश, पोर्ट्रेट, बहुत सारे ऐड करेंगे और इस सारे अलग अलग क्वालिटी की पिक्चर्स है और काफी अच्छी खाली पिक्चर्स नहीं वीडियोस भी बहुत बढ़िया। कैमरा ओवरऑल भाई मजेदार है। प्रोसेसर एक दो चीजें और भी देखो
भाई ये देखो, जीप कभी इधर कभी उधर, जीप इधर उधर, और भी बहुत सारी चीजें हमने इस वाले स्मार्टफोन के अंदर ट्राई की। इसमें एक फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज AMOLED 6.78 इंचेस का डिस्प्ले, मजा आता है भाई। स्टीरियो स्पीकर्स में वो भी ट्राई कर लेते हैं भाई। वो क्या आवाज आ रही, वाह मजा आ रहा है। स्पीकर्स एक्चुअली काफी लाउड और क्लियर है। चलो भाई गेमिंग कंपटीशन स्टार्ट कर, जिसमें 30 सेकंड में देखते हैं कौन सबसे ज्यादा किल करता है। नहीं एक ही किल हुआ भाई मेरे से। चलो स्टार्ट करो। भाई स्टॉप भाई एक ही किल हो पाया भाई। एलेक्स तुमको क्या लगा तुमको बीट कर पाऊंगा? प्रो गेमर। अरे बंदे उस तरफ है क्या? वो 15 सेकंड हो गए क्या? 20 हो गए। एलेक्स भाई यार तुम तो खिलाड़ी निकले यार। स्टॉप यार जीत गए। बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। क्या गिफ्ट है शुरू? गिफ्ट हम देंगे एक बहुत ही बड़ा हक। निंटेंडो की भी गेम खेल के जाएंगे। हमने एम्यूलेटर डाल लिया, अब हम खेलेंगे GTA। भाई धूम मचा ले। भाई टेका नहीं है असली गेम, ये मैं ऐसे ही खेल लेता हूँ टाइम पास के लिए सब। मैं बचपन से खिलाड़ी हूँ यार। WWE भी चलाते हैं भाई, लेट्स गो। जैसे कि देख सकते हो भाई WWE में भाई पिटाई तो करेंगे, पटकी देनी है, कुछ भी देना भाई, अपना सेट है मामला। भाई अपना सामने परेशान कर रहा है, इसको मुंह पे ही देते हैं। WWE में भाई परफॉर्मेंस काफी अच्छी आ रही थी। अब जाएंगे पोकेमोन X, ये निंटेंडो की गेम है भाई। अब बना दिया कैरेक्टर भाई, वाओ भाई। FPS जैसे कि देख सकते हो 68 FPS अभी आ रहा है, पंच उड़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं यार। ये ना पजामे के लिए कोई बोल रहे हैं, मैं पजामे में ही आता हूँ भाई, मैं इसको पजामे में डाल दूंगा। बिल्कुल मजाक के साइड में, ये वाली गेम्स एक्चुअली काफी ज्यादा इंटेंसिव होते हैं क्योंकि इस मोबाइल के लिए बनी भी नहीं, तब भी ये बहुत ही ज्यादा स्मूथली चला पा रहा है। और ये फ्लैगशिप फोन का काफी अच्छा टेस्ट होता है भाई। किसी और ऐसे प्ले स्टेशन की गेम्स भी अगर चला पा तो भाई काफी मजेदार। मैं एकदम ऑनेस्टली बताता हूँ, ये Vivo X80 डेफिनेटली काफी तगड़ा फ्लैगशिप स्मार्टफोन मुझे पर्सनली लगा। इसमें इसके प्रोसेसर ने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज करा। Dimensity 9000 भाई मस्त है, बिल्कुल मजाक नहीं। गेम्स एकदम हाई सेटिंग पे चल रही थी, मेरे को ओवर हीटिंग के बिल्कुल भी इश्यूज फेस नहीं करने पड़े। उसके साथ साथ बैटरी में भी, कैमरे में भी, सब में एकदम टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली। इस फोन का प्राइस 55,000 रुपीज का अराउंड है, बट ऑफर लगा के 50,000 में नाइस। मेरे ख्याल से Vivo सॉफ्टवेयर में थोड़े और एडिशंस कर दो बेटर रहता, बट ओवरऑल भाई इस प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली एक किलर स्मार्टफोन। एक चीज और किलर है, वो है नीचे हमारा सब्सक्राइब बटन। चलो बाय बाय।